नमस्कार दोस्तों पापा और उसकी मासूम बेटी मानसी की कहानी। एक पापा अपनी बेटी मानसी से बहुत प्यार करते थे, जैसे कि हर बाप अपनी बेटी को प्यार करता है। ऑफिस से लौटते समय वो उसके लिए नए नए खिलौने, नए नए खाने की चीजें लाया करते थे। मानसी भी अपने पापा को बहुत प्यार करती थी। वो तोतली आवाज में पापा पापा कहती थी तो पापा के सारे दिन की थकान मिट जाती थी। बहुत अच्छे दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक मानसी को तेज बुखार हो गया। सब लोग घबरा गए, मानसी को लेकर डॉक्टर के पास गए, लेकिन जाते जाते विधि की विडंबना देखिए, मानसी की मृत्यु हो गई। परिवार पर तो मानो पहाड़ टूट गया। पिता की हालत को संभालने वाला कोई नहीं था। पिता की हालत मरने जैसी हो गई। उन्होंने ऑफिस जाना छोड़ दिया, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, उन्होंने सबसे बात करना छोड़ दिया और सारे सांसारिक कार्य छोड़ दिए। आसपास के लोग और रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी। बस मुंह से एक ही शब्द निकलता था, मानसी मेरी प्यारी बेटी। वो हमेशा रोते रहते थे। एक दिन उन्हें एक सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि स्वर्ग में हजारों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। वो सब सफेद कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही हैं। तभी उस परियों की भीड़ में उन्हें अपनी मानसी भी दिखाई थी। देखते ही पिता के मुंह से आवाज निकली, बेटा मानसी, मेरी प्यारी बेटी। सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही थी और मानसी की मोमबत्ती बुझी हुई थी। इस पर पापा ने कहा, बेटी अपनी मोमबत्ती जला क्यों नहीं लेती? मानसी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जला रही हूँ, पर आप इतना रोते रहते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनकी समझ में आ गया कि इस तरह दुखी होने से, रोने से उसकी बेटी खुश नहीं है। और इस तरह इस घटना को याद करके उन्होंने सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, किसी करीबी के जाने से हमें गम होता है और उस गम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इस संसार में आपको अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। इसी से शायद मरने वाले की आत्मा को शांति मिल जाए। और अगर मरने वाले की आत्मा को शांति मिल गई तो ये बहुत बड़ा काम होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें दुख होता है। जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम हमेशा खुश देखना चाहते हैं, उनके बिछड़ जाने पर हमारे पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। लेकिन मरने के बाद उनको कोई दुख ना हो, इसलिए अपने को जरूर संभालिएगा। दोस्तों, कहानी बहुत मोटिवेशनल है, बस उस तरह से सोचने की जरूरत है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।